पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए यूएई ने 10 अरब डॉलर्स मुख्तस कर दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी यकीनी बनाने के आज़म का आयादा। वजीर आजम ने कहा, कशकोल तोड़ दिया है, कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। यूएई से कर्ज नहीं सरमायाकारी चाहते हैं, मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करेंगे। वजीर आजम की अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट के वफ्द को दौरा पाकिस्तान की दावत। कहा, कारोबार दोस्त पॉलिसियां और सरमायाकारों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। गैस महंगी करें, पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए से बढ़ाई जाए, 1200 अरब रुपए की टैक्स मुराद खत्म करें। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए शराइत रख दी। आलमी मालियाती इदारे का वफ्द आज वापस रवाना होगा। मुज़ाकरात का दोबारा आगाज कर्ज अहदाफ की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद होगा। जराये के मुताबिक पेशगी इक़दाम 30 जून तक पार्लियामेंट से मंजूर करवाने की शर्त। जराये के मुताबिक IMF का नुकसान में चलने वाले इदारों की निचकारी का भी मुतालबा। मंजूरी के बाद जुलाई में मुआहिदा होने का इम्कान। लाहौर, मुल्तान, दावलपिंडी में रोटी 14 रुपए की मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने 100 ग्राम रोटी की कीमतों में मजीद कमी कर दी। गुजरांवाला, सरगोधा समेत 19 शहरों में कीमत 14 रुपए मुकर्रर। बहावलपुर, भक्कर समेत 8 शहरों में कीमत 12 रुपए होगी। डीजी खान, फैसलाबाद, झंग समेत 13 शहरों में रोटी 13 रुपए की मिलेगी। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, PTI हुकूमत के गलत फैसलों ने रोटी को गरीब की पहुंच से बाहर किया। नान भाइयों ने रोटी की कीमत में मजीद कमी मुस्तरद कर दी। कहा, हुकूमत ने मुशावरत के बगैर कीमत कम की। बिजली और गैस के निर्ख कहां कहां से चले गए। हुकूमत नान भाइयों का माशी कत्ल बंद करे। खैबर पख्तूनख्वा में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे पर गौर। कम से कम उजरत 36,000 रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश। सूबे का बजट आज पेश किया जाएगा। जराये के मुताबिक बजट का हजम 1700 अरब रुपए होगा। प्रॉपर्टी टैक्स शरह में कमी, तंबाकू पर सूबाई टैक्स लगाने की तजवीज़। 3 साल से खाली आसामियों को खत्म करने की सिफारिश। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा, कबाइली अजला या आवाम पर बराह रास्त कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। बिजली की बुनियादी कीमत में 5 रुपए फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA के दरखास्त पर नेपरा की समात मुकम्मल। कीमत 25 रुपए 3 पैसे से 27 रुपए 11 पैसे फी यूनिट का तखमीना। बिजली महंगी होने पर साराफीन पर 310 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। गर्मी के साथ बिजली का शॉर्टफॉल भी बढ़ गया। मुल्क भर में शॉर्टफॉल 6623 मेगावाट तक पहुंच गया। देही इलाकों में 6 से 8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे के लिए बिजली की बंदिश। हैदराबाद में 15-15 घंटे की लोड शेडिंग। एहतजाज के दौरान गर्मी से शहरी बेहोश हो गया। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरखास्त खारिज। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। असम्बली तोड़ने पर दरखास्त दायर की गई। अदालत ने दायरे इख्तियार न होने पर दरखास्त को खारिज कर दिया। इद्दत केस में सजा के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद 29 मई को फैसला सुनाएगी। साबिक चेयरमैन PTI की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समात मंगल तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, किसी से इंतकाम नहीं लेना, हमारी तरफ से सबके लिए आम मुआफी है। मुल्क और कौम की खातिर सीज फायर होना चाहिए। साबिक चेयरमैन PTI मईशत, आइन और कानून की खातिर बात करेंगे। मुल्क का मफाद आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी से जुड़ा है। चौधरी परवेज इलाही की रिहाई ताज़ा हवा का झोंका है। साबिक चेयरमैन PTI समेत कैद तमाम कायदीन और कारकुनान को रिहा किया जाए। टैक्स रिटर्न जमा न कराने वालों की 11,000 से जायद मोबाइल सिम्स ब्लॉक। FBR की नॉन फाइलर्स को मजीद वार्निंग। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 30,000 से जायद सिमों का रिकॉर्ड भिजवा दिया। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 100 अरब रुपए सरप्लस होगा। कबाइली और जम अजला के तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 57 अरब रुपए मुख्तस। बंदोबस्ती अजला के लिए 103 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। बल्दियाती हुकूमतों के लिए 25 अरब 93 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। तरक्याती फंड्स का 20% मकामी हुकूमत के लिए मुख्तस करने की तजवीज़।
रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क के अखराजात के लिए $80 लाख जारी करने की मंजूरी। इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास। दासू में हलाक चीनी वर्कर्स के लिए $25,80,000 मुआवजा मंजूर। स्टील मिल का गैस बिल अदा करने के लिए 2 अरब रुपए से जायद मंजूर किए गए। मुतादिद अमराज से बचाव के विफाकी प्रोग्राम के लिए 12 अरब रुपए से जायद मंजूर। ईरा पावर डिवीजन के लिए भी रकम मंजूर की गई। वज़ीर आला पंजाब ने एयर एम्बुलेंस के लिए जून की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। मरियम नवाज को इमरजेंसी सर्विसेज से मुताल्लिक उमूर पर ब्रीफिंग। तलबा के लिए CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की हिदायत। मरियम नवाज से एशियाई तरक्याती बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की मुलाकात। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को SIFC इजलास में नाम बुलाने का इल्जाम। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, विफाकी हुकूमत का तासुब इंतहा को पहुंच गया। SIFC एपेक्स कमेटी इजलास में नुमाइंदगी से महरूम किया गया। वज़ीर आज़म हाउस ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मदऊ नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा तमाम वज़राए आला को बुलाया गया। वज़ीर आला की गैर मौजूदगी में सूबे की किस्मत का फैसला कबूल नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, माजी में सियासी तौर पर सिंध को टारगेट किया गया। सियासी जमात को टारगेट करने की वजह से मुल्क का नुकसान हुआ। मंसूबे के तहत सिंध के हालात खराब किए गए। हमें अपनी कोताही तस्लीम करनी चाहिए। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबे ला रही है। सरमायाकार आगे आएं और इन मंसूबों में सरमायाकारी करें। किर्गिज़स्तान से तलबा की वापसी। PIA की परवाज 205 तलबा को लेकर कराची पहुंची। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। 300 तलबा को लेकर तैयारा पेशावर एयरपोर्ट पहुंच गया। कोयटा एयरपोर्ट पर भी कुछ देर बाद खुसूसी परवाज लैंड करेगी। चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में चीनी बरामद से मुताल्लिक मामलात का जायजा। कहा, चीनी बरामदगी का फैसला इक्तसादी राब्ता कमेटी करेगी। इक्तसादी राब्ता कमेटी चीनी स्टॉक और आलमी मार्केट का जायजा लेगी। गवर्नर पंजाब का हद तक इज्जत कानून पंजाब हुकूमत को वापस भेजने का इंदिया। सरदार सलीम हैदर ने कहा, पंजाब हुकूमत को कानून पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। बिल अभी तक मेरे पास नहीं आया। हो सकता है हुकूमत को कानून पर नजरसानी का खूं। उम्मीद है कानून का दोबारा जायजा लिया जाएगा। बिल पर सहाफती तंजीमों और तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने हद तक के इज्जत बिल को काला कानून करार देकर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा, कानून की आड़ में आर्टिकल 19 पर कदगन लगाई जा रही है। मुहज़्ज़ब और जमहूरी माशरे में ऐसे कानून की कोई गुंजाइश नहीं। गैर आईनी तरीके से मंजूर बिल की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। अदलिया काले कानून को कलअदम करार दे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, हद तक के इज्जत कानून वापस ना लिया तो पूरे मुल्क में तहरीक चलेगी। सोचों पर पहरा लगाने वाला कानून मंजूर नहीं। बोलने नहीं देंगे तो पूरा पाकिस्तान बोलेगा। हाफिज नईम उर रहमान से मीडिया तंजीमों के नुमाइंदगान की मुलाकात। हद तक के इज्जत कानून पर तबादला ख्याल। पैमरा की जानिब से अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त मुकर्रर। जस्टिस आबिद अजीज शेख आज समाअत करेंगे। पैमरा का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी करार। दरखास्त गुजार ने कहा, अदालत पैमरा का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पाबंदी के खिलाफ दरखास्त दायर। दिन में अमन अमान की खराब सूरत हाल पर मुतल्लिका SP को शो कॉज नोटिस होगा। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन का ऐलान। कहा, SHO मुअत्तल होते हैं, नए SHO तैनात होते हैं, लेकिन हालात वही रहते हैं। अब SSPs को जिम्मेदार करार दिया जाएगा। हर डिवीजन के DIG को भी जिम्मेदारी उठाना होगी। पंजाब हुकूमत की मोटरसाइकिल स्कीम महकमा मालियात के NOC से मशरूत। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। महकमा मालियात की मंजूरी के बगैर मोटरसाइकिल की तकसीम पर अमल रोक दिया। कहा, स्कीम में 19,000 पेट्रोल बाइक्स शामिल हैं। बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल शामिल करने से माहौल पर मनफी असरात के खदशात होंगे।
नुमाइंदा। IMF का आइंदा माली साल पाकिस्तान के कर्जों में इजाफे का खदशा। नए माली साल में हुकूमती कर्जों में 10,433 अरब रुपए इजाफे का इम्कान। हुकूमती कर्ज बढ़कर रिकॉर्ड 87,346 अरब रुपए पर पहुंचने का खदशा। अंदरूनी कर्ज में 7,636 अरब रुपए इजाफा हो सकता है। गैर मुल्की कर्ज में 2,797 अरब रुपए इजाफे का इम्कान। वफाकी हुकूमत का नेशनल रजिस्ट्रेशन पॉलिसी बनाने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहरियत के इंदराज को शफाफ और फूल प्रूफ बनाएंगे। शहरियत के गैर कानूनी इंदराज को रोका जाएगा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, मुल्तान को प्लान में शामिल किया जाएगा। वजीर दाखिला की खिदमत मराकज़ में नाजरा काउंटर्स बनाने की हिदायत।